हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ट्विन फिल्म टैरो 101। तो गाइस देखते हैं आज, अगर आप चारों ओर से घिरे हुए हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं जो कर रहा था उसमें भी ऑब्स्टेकल्स है, मुझे रास्ता नहीं मिल रहा है, चारों ओर से तकलीफ, पीड़ा और प्रॉब्लम्स है, और मेरे आसपास के और आपके परिवार वाले भी बदल गए हैं। तो चलिए देखते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। एक कार्ड आ गया है, एटुमन, यानी अब जैसे पेड़ के पत्ते होते हैं ना, पेड़ के पत्ते जब वो गिरते हैं धीरे धीरे, तो एक उसमें नए पत्ते आते हैं। तो उसी तरह आपको आपको भी अब आप जो आपको डिजर्व नहीं करता है वह छूट जाएगा। जो परिस्थिति आपको अभी आपके अराउंड क्रिएट हुई है वो इसलिए हुई है ताकि आप समझ जाओ कि जैसे लोग है दिखते हैं वैसे नहीं है। आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो, शायद मुझे लग रहा है, ऐसा मैसेज आ रहा है कि इमोशनल व्यक्ति क्या करता है, हर किसी व्यक्ति पर भरोसा रखता है, हर किसी को अपना मानता है, हर किसी को अपनी बातें शेयर करता है। तो अगर आपके अराउंड आपके लोगों का चेहरा असली दिखाई नहीं देगा आपको, तो आप कभी सच्चाई जान ही नहीं पाओगे, उन लोगों में ही फंसे रहोगे और आपको वह प्रताड़ना देंगे, धोखा देंगे, तकलीफ होंगी, फिर बार बार ऐसे ही लूप में आप फंसोगे। तो आप समझ जाओ कि यार जिसको आपने इतना चाहा, भाव दिया या किसी के बारे में अच्छा सोचा, वो व्यक्ति कैसा निकला। ऐसे ही पत्ते, यानी यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि पेड़ों के पत्ते नीचे गिर रहे हैं, लेकिन आपके लाइफ में जो खराब, टॉक्सिक या धोखेबाज, चंड चालाक वाले लोग थे, वो आप नीचे गिर रहे हैं। चाहे आपके परिवार वाले हो, चाहे आपके पार्टनर हो, कोई भी हो, आपको सब सच्चाई आपके सामने रख दी जाएगी ताकि आप अवेयर हो, आपके अंदर की शक्ति एक्टिवेट हो। ओके, स्टार्टिंग ओवर, सोल ग्रोथ, क्लियरिंग न्यू इंटेंशन। आपको न्यू विजन्स आए, न्यू आइडियाज आए, इन लोगों से बाहर हटकर आप कुछ कर पाए, इसलिए ऐसी सिचुएशन आपको दी गई है। ओके, सबसे पहला कार्ड ये आ गया। दूसरा कार्ड देखते हैं क्या आता है। डिस्टेंस, रिट्रीट, ब्लॉक्ड इमोशनल और फिजिकल डिस्टेंस। यहाँ पर एक कार्ड आया है, देखिए डिस्टेंस का कार्ड आया है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि अगर आपको इस चारों ओर समस्या दी है आपके सामने, उसमें आप अपने आप को इमोशनली कंट्रोल करो, इमोशनली अवेयर हो। यानी जब आपको गुस्सा आता है तो क्या करते हो आप, बहुत ज्यादा रिएक्ट करते हो, तो सामने वाला आपको कंट्रोल करता है, आपकी आपको प्रिडिक्ट करता है कि हाँ, इसे इसकी कमजोरी ये है। ओके, तो आपको बताया जा रहा है कि अगर अगर आपको कोई प्रोक करने की कोशिश कर रहा है, आपको बार बार उसी लूप में फंसाने की कोशिश कर रहा है, तो आपको क्या करना है, आप गुस्सा आता है तो रुकना है, सोचना है, समझना है और फिर रिएक्ट करना है, ताकि आप सेफ रहो और वो भी सेफ रहे, और आपके दोनों में कोई फिजिकल और इमोशनल कनेक्शन ना बने। कर्मा क्लियरिंग का टाइम होता है ये, जब आपको चारों तरफ से घेरा जाता है तो परमात्मा आपको गाइड करते हैं, आपको उन लोगों से डिस्टेंस बनाते हैं, चाहे आपके परिवार वाले हो, कोई भी हो। ओके, टाइम आउट, क्योंकि टाइम आ गया है भाई उनका अब रिलीज होने का, अब क्लियर होने का, लोगों का जो भी सिचुएशन आपको सता रही थी, जो भी आपने अभी तक झेला है, अब उसका टाइम आ गया है कि आप एक एक करके
सबको हटाना है और एक डिवाइन एनर्जी में आपको आना है। इसलिए आपको आपकी चारों ओर समस्या, ऑब्स्टैकल्स क्रिएट हो गए हैं। इमोशनल और फिजिकल डिस्टेंस, आपको देखिए मैंने कहा ना, आपको इमोशनली दूर रहना है या फिजिकल दूर रहना है उन लोगों से। ये दो कार्ड्स, डिस्टेंस, और देखते हैं क्या आता है। अगर ये मैसेजेस आपको रिजोनेट होते हैं तो कमेंट बॉक्स में 111 जरूर लिख दीजिएगा। ऑफर, यहाँ पर कार्ड आया है ऑफर, वेनस, लव, ब्यूटी, क्रिएटिव आर्ट्स, वेल्थ, हार्मनी, अट्रैक्शन। देखिए जब आप इन लोगों को रिलीज करोगे, परिस्थितियों को हैंडल करना सीख जाओगे, जब हमारे लाइफ में सिचुएशन आती है ना, तो हमें अकेला कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि आप अपने आप को संभाल पाए। जो व्यक्ति खुद को संभाल पाता है वो औरों को भी संभाल पाता है। तो आपको ऐसा बनाया जा रहा है कि आप कहाँ डिस्टेंस लेना है, कहाँ इमोशनली दूर होना है। और यहाँ पर कार्ड आया है कि लोग कहाँ आपको लोमड़ी की तरह चालाकी करनी है, सब कुछ आपको सिखाया जा रहा है। और जब आप सीख जाओगे तब आपकी लाइफ में आप वही सब कुछ फिर से अट्रैक्ट करोगे। मालूम है, जो आप छूट रहा है, लेट गो हो रहा है, वही लोग, वही पार्टनर, वही रिस्पेक्ट बाद में दोगुना करके आपको प्रभु देंगे। यहाँ पर कार्ड ऑफर का आया है, वेनस का। जब ऐसा करोगे तो ऐसा करना किसी की बस की बात नहीं होती है। डिस्टेंस रखना, कंट्रोल करना, जब परमात्मा आपके साथ चलते हैं तो सब ये होता है। मालूम है, उसके पहले नहीं होता है। परमात्मा की मर्जी से ही सब कुछ होता है। लोग, अगर आप परमात्मा की मर्जी से नहीं होता ना, तो लोग आपको कब का फिनिश कर देते हैं। फिनिश यानी आपको कमजोर कर देते हैं। ओके, तो आपके अंदर फिर क्रिएटिव आइडियाज आएंगी जब आप सामना करोगे ऑब्स्टैकल्स का। एक एक परिस्थिति को हैंडल करना सीख जाओगे। आपके अंदर काबिलियत है, आपके अंदर वो क्षमता है। तब क्या होगा, आपके अंदर की एक मास्कुलाइन एनर्जी, फेमिनिन एनर्जी बाहर निकल कर आएगी। आपका ऑरा चमक जाएगा, आप सुंदर दिखोगे, आपके अंदर लाइट झलकेगी। जब लाइट आती है तो अंधेरा गायब हो जाता है। ओके, आप वेल्थ अट्रैक्ट करोगे। आपके पास आपने जो खोया है उससे भी ज्यादा आपको मिलेगा। लेकिन उसके लिए आपको स्ट्रांग बनने के लिए स्ट्रांग माइंडसेट और स्ट्रांग आपकी बॉडी और स्ट्रांग इमोशनल कंट्रोल आप जब सीख जाओगे तो आपके पास ऑफर की कमी नहीं रहेगी भाई। हार्मनी आएगी। आप कभी भी ऐसे, आपका स्वभाव डार्क नहीं रहेगा, आप लाइट रहोगे। यानी हर किसी सिचुएशन को सोच समझ कर आप प्रतिक्रिया करोगे, आगे बढ़ोगे। आपके लाइफ में सुख हो या दुख, आप उसमें हार्मनी होगी। यानी आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई आपको शिकायत नहीं होगी। आपको समझ में आ जाएगा, परमात्मा जब आपको दुख दे रहा है तो सुख भी आएगा बिना बताए, बिना बोले। ओके, अट्रैक्शन बढ़ जाएगा आपका, क्योंकि आप जब सामना करते हो ना, तब आप स्ट्रांग बनते हो, कॉन्फिडेंट बनते हो, और लोग अट्रैक्ट होते हैं। यार क्या बंदा है, इतनी मुसीबतों का सामना अकेला कर रहा है, ऐसा होता है। और मार्स, हॉट, फैशन, लस्ट, एंगर, अट्रैक्शन, वाइटलिटी, एक्शन। देखिए आपको अकेला कर देने का यही मकसद है कि आपके अंदर क्या चल रहा है। आपके जब आप लोगों के अराउंड में होते हो, शोर में होते हो, तो अपनी आत्मा की आवाज कभी नहीं सुनते हो, कभी भी नहीं सुनते हो। भीड़ में आप अपने आप को खो देते हो, भीड़ के अनुसार चलते हो। जब आपको अकेला कर दिया जाता है तो आपके अंदर की क्या है एक्चुअल में, आप कितने वीक हो, कितने वीक और कितने कॉन्फिडेंट हो, आपको समझ में आ जाता है। आपके अंदर एंगर कितना है, आपके अंदर फैशन कितना है, आप क्या कर सकते हो। ओके, आप कहाँ कहाँ एक्शन ले सकते हो, ये सब कुछ आपको दिखता है अकेले में। और आप जब आपकी वीकनेस को पहचानते हो और उस पर काम करते हो, तो वो आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। यहाँ पर मार्स का कार्ड आया है।
देखते हैं और क्या एंजल्स गाइड करते हैं मुझे। समर टाइमिंग कार्ड, अब आपका यहाँ पर सीजन स्टार्ट हो गया है। जब देखिए हमारे यहाँ सीजन होते हैं, समर विंटर ऐसे, कभी भी एक जैसा समय नहीं रहता है। ओके, टाइमिंग, अभी आपका टाइम चल रहा है कॉन्फ्लिक्ट्स का, एक्शन लेने का, अपने आप को साबित करने का। ओके, पर ये एक जैसा नहीं होता है, ये आप थोड़े समय के लिए होता है, मालूम है आपको। 6 महीने, 1 साल, इतना ही समय होता है, उसके बाद समय चेंज हो जाता है, एक जैसी सिचुएशन नहीं रहती है। सीजन की तरह आप इसमें कुछ एक्टिविटी करो, यानी आपको जो पसंद है वो काम करो। अकेले यानी लोग छोड़कर गए हैं, परिवार वाले मुझे समझ नहीं रहे, ये मत अपने आप को समझाओ, अपने आप को गढ़ो, कुछ एक्टिविटी करो, एक्सरसाइज करो, मेडिटेशन करो। ओके, अपने गोल्स देखो, आपको क्या अचीव करना है, उसको कैसे अचीव कर सकते हो वो देखो, कुछ स्किल सीखो, प्रोग्रेस करो अपनी लाइफ में। लाइफ फोर्स एनर्जी, न्यू पेड टर्म्स, लाइफ फोर्स एनर्जी यानी आपके साथ परमात्मा खड़े हैं। वो एनर्जी जो लोगों पर वेस्ट हो रही थी बिना वजह, जो आपको समझ नहीं रहे थे, आप उनको कितना भी दे रहे थे, ओवर गिविंग ओवर केयरिंग कर रहे थे, पर परमात्मा चाहते हैं कि मेरा बंदा जो है बहुत ज्यादा लविंग है और केयरिंग है, बहुत ज्यादा करुणा है इसके अंदर, इसको कुछ अलग तरीके का बनाते हैं। ओके, परमात्मा आपको बना रहे हैं और आपको ये कह रहे हैं कि ये टाइम भी जाएगा, थोड़ा सब्र रखो, ये आपको सिखाने के लिए आया है आपकी लाइफ में। और क्या एंजल्स मुझे गाइड कीजिए, और क्या है। सेल्फ केयर, देखिए कहीं ना कहीं आप खुद को खो दिए थे आप तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि आप अपनी सेल्फ केयर करो। आप जब आप अपने ऊपर फोकस करते हो तब आपकी एनर्जी बढ़ती है, मालूम है, आपका ऑरा शाइन करता है, आप एक लाइट, आपके अंदर की डार्कनेस को आप जब मारते हो, डार्कनेस को देखते हो, जहाँ अंगर, गुस्सा, लस्ट, ये जो नेगेटिव एनर्जी होती है उसको आप देखते हो, रिलीज करते हो, तो आपके अंदर एक एनर्जी क्रिएट हो जाती है। ओके, लो एनर्जी क्या होती है, बात बात पर शिकायत करना छोड़ दो, सफाई देना छोड़ दो, कोई किसी ने हमें कुछ पूछा तो हम उसे ओवर शेयरिंग करने लगते हैं, हमारी एनर्जी वहां वेस्ट हो जाती है और हमें फिर हमारी रिस्पेक्ट भी उसके मन में नहीं होती है। मिस्ट्री क्रिएट करके रखो, ऐसा बोला जा रहा है आपको, रहस्य बनाए रखो, किसी को भी अगर जरूरी नहीं है तो कुछ भी मत बताओ, ये लो एनर्जी होती है आपकी। आपके गोल्स, आप क्या कर रहे हो, इस समय के पहले लोगों को पता चल जाए तो कुछ भी हासिल नहीं होता है, मालूम है। क्लींजिंग वांटिंग टाइम अलोन, रिचार्ज, जब आप अकेले होते हो तो अपने आप को रिचार्ज करते हो, यानी कोई भी नेगेटिव प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ता है। जब आप खुद के साथ बैठते हो, खुद के साथ सेल्फ लव करते हो, अच्छा बोलते हो, अच्छा खाते हो, अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखते हो, नेगेटिव लोगों से दूर रहते हो, तो आप अपने आप को एक हाई एनर्जी में लाते हो, यानी आप अपने आप को अलाइन करते हो प्रभु के साथ, डिवाइन एनर्जी के साथ। तब आपको लोग भी चाहने लगते हैं और आपकी एनर्जी भी इंक्रीज होती है, पर थोड़ा समय लगता है। ओके, आपकी एनर्जी और आपको सेल्फ लव सिखाने के लिए ये आपको अकेला कर दिया गया है। जितना ज्यादा सेल्फ लव होगा उतना ज्यादा आप अट्रैक्ट करोगे जो चीजें अभी छूट रही है। और देखते हैं क्या कार्ड आता है। अनएक्सेप्टेड चेंज होगा भाई आपके लाइफ में, ये अनएक्सेप्टेड आया है आपके लाइफ में, ये आपको घेरा गया है, अचानक से हुआ है, मालूम है, क्योंकि इस
दलदल से बाहर निकलने के लिए आपको अकेला कर दिया है। जैसे कमल कीचड़ में खिलता है, उसी तरह आपको कीचड़ में खिलना है भाई। ओके। डिस्ट्रैक्शंस, कॉन्फ्लिक्ट्स, अनफोर्सिन चेंज, सडन न्यूज। आपके लाइफ में ऐसा नहीं है कि ये जो सिचुएशन आई है वो लाइफ टाइम तक रहेगा, नहीं। कुछ समय के लिए है, उसको स्वीकार करो, एक्सेप्ट करो और उससे कुछ सीखो, आगे बढ़ो। और प्रॉब्लम तो आने ही चाहिए भाई। प्रॉब्लम नहीं आएंगे तो आपके अंदर की क्षमता, आपके अंदर क्या था क्या है वो भी समझ में नहीं आएगा आपको। अभी आपको समझ में आएगा धीरे 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 आपके अंदर क्या है, आप कौन हो। ओके। जब राम ने वनवास किया तब 14 साल का, तब वो श्री राम बने। उसी तरह अब आप जब इन सिचुएशन को हैंडल करोगे, कॉन्फ्लिक्ट, डिस्ट्रैक्शन, इनके बावजूद भी आप अगर अपने काम पर अडिग रहोगे तो आपका नाम जो भी है उसको उसके पहले श्री लगेगा। ओके। यानी आपको एक डिवाइन चाइल्ड बोला जाएगा, या आपको लोग बोलेंगे अलग है, अलग किस्म का व्यक्ति है, ऐसा कुछ बोला जाता है। जब आप आपकी एक रिस्पेक्ट क्रिएट होती है समाज के अंदर। ओके। ये बोला जा रहा है अनएक्सेप्टेड चेंज आपके लाइफ में होगा, इसके लिए आपको बनाया जा रहा है। आपकी एनर्जी अनएक्सेप्टेडली शिफ्ट हो जाएगी जब आपके अंदर एक, आप देखिए, अगर आप झूठ बोलना छोड़ देते हो तो आपके अंदर एक शिफ्ट हो जाता है। अगर आप अपने आप को स्ट्रांग बनाना स्टार्ट करते हो, आपके अंदर एक शिफ्ट होता है। अगर आपको शिफ्ट चेंज करना है, लगातार अपने आप को बदलना है, तो आपको अपने हैबिट को चेंज करना। हैबिट चेंज, अपना फ्यूचर चेंज, ऐसा होता है। ओके। यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर आप इस स्टॉर्म में भी अपने आप को आगे बढ़ाओगे शांत रहकर, तो सडन न्यूज, सडन चेंज आपके लाइफ में दिखाई देगा। यूनिवर्स गाइड कीजिए। और एक कार्ड लेते हैं और यहाँ रीडिंग हम स्टॉप करते हैं। स्टेबिलिटी, कैसा कार्ड आया है देखिए। आपके नर्वस सिस्टम को स्टेबल करने के लिए जब हम अकेले होते हैं, लोग हमें साथ नहीं देते हैं, हमें सब संभालना पड़ता है, तब हमें घबराहट होती है, बेचैनी होती है, क्या करूं क्या नहीं करूं, क्या होगा, ये थॉट सताते रहते हैं। तो हमारा नर्वस सिस्टम इससे क्या होता है, शांत होता है। हमारा मन बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। जब मन स्ट्रांग हो जाता है, जब आप, अगर आप फियर को फेस नहीं करोगे ना, तो फियर जो है वो बहुत बढ़ जाएगा। फिर अगर आप एक बार किसी फियर को फेस करोगे, चाहे आप जो जो आप अभी तक नहीं कर रहे थे, आप वो करने लगोगे। यानी जैसे कोई है जिसे डर लगता है कि मैं अगर मेडिटेशन करूंगा तो लोग मुझे बाबा बोलेंगे। ओके। या कुछ मुझे नाम देंगे, लेबल लगाएंगे, मेरा मजाक उड़ाएंगे। तो ये क्या होगा, कंफर्ट जोन। आपकी ग्रोथ जहां है वो करना है आपको, तो आपको स्टेबिलिटी मिलेगी। ओके। ट्राइंग टू बैलेंस, आपको क्या करना है, किसी भी सिचुएशन में आपको बैलेंस रखना है, खुश रहना है। जितना जितना अगर आपको लाइफ में देखिए कुछ कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ, तो उसके बावजूद आपको क्या करना है, बैलेंस देखना है। आपके इमोशंस को संभालना सीखना है आपको। जगलिंग अनसर्टेनिटी, स्ट्रेसफुल चॉइसेस, चाओस, फ्लो, आपको फ्लो में रहना है। जो कुछ भी हो रहा है उसके साथ बहते रहना है। जैसा पानी बहते रहता है, कभी उसके सामने पत्थर आते हैं, कभी बड़ी बड़ी बड़े बड़े पेड़ आते हैं अंदर, कुछ भी होता है रिवर में जब पानी फ्लो करने लगता है।
तो वो पानी क्या करता है, किसी भी सिचुएशन से निकल जाता है फ्लो में। तो आपको भी पानी की तरह बनना है। रास्ते अपने आप आपको मिलेंगे, रास्ते अपने आप खुलेंगे। आपको बस उसमें, जब व्यक्ति पानी में पड़ता है तो तैरना सीख जाता है, उसी तरह आप इस सिचुएशन में आए हो तो आप भी इससे निकल जाओगे, ओके, इजीली और विदाउट एनी हार्म, ओके। बस आपको ये कहा जा रहा है कि आपकी एनर्जी को हाई करके रखो, पानी ज्यादा पियो, अपने आप को शांत रखो, प्रतिक्रिया देने से बचो, थोड़ा वेट करो, गुस्सा है थोड़ा वेट करो। इससे क्या होता है, आपकी इमोशन बैलेंस हो जाती है। अपने आप को देखो, हर थॉट को देखो, बोलने से पहले देखो आपके अंदर से क्या थॉट्स आ रहे हैं, ओके। ये सब सिचुएशन इसलिए आई है कि आप स्टेबल हो जाए किसी भी परिस्थिति में। आप अपने आप को एक स्टेबल रखो, शांत, स्थिर और सजग। ऐसा आपको बनाने के लिए ये सब कुछ सिचुएशन आपकी लाइफ में आई है, आपको अकेला कर दिया है। अगर रीडिंग पसंद आई हो तो रीडिंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता हूँ इसे नेक्स्ट रीडिंग में। अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग लेनी है तो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। धन्यवाद।